सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 10 बजे के करीब वहाँ बजे हुए थे और गहरी मुसीबत में फंसा हुआ था। कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुछ दूर चलने के बाद वह मदद मांगने के लिए एक सुनसान घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और उसको लगता है कि घर के अंदर एक महिला की आवाज़ आती है। वह महिला जो होती है कहती है कि तुम कौन हो और दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तभी दोस्तों वह लड़का कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप थोड़ी सी मदद मेरी कर सकती हो। तभी वह दोस्तों महिला कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। और जो होता है यहाँ पे वह चले जाइए और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। फिर उसके बाद दोस्तों वह लड़का कहता है कि प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार दरवाज़ा खोलिए और जो मेरी हालत है उसे देखिए और मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो लड़का होता है वो दरवाज़ा का बाहर खड़ा होकर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। तो दोस्तों जो औरत होती है अंत में वो हार मार के वो दरवाज़ा खोल देती है और वाकई में जो लड़का होता है बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था। दोस्तों वह कहती है कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों वह लड़का जो होता है वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे एक रात गुजार सकता हूँ। अब दोस्तों जो महिला होती है थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है रुकने के लिए। फिर दोस्तों वह लड़का कहता है कि आपको बुरा न मानिए तो यहाँ पे मैं दरवाज़ा के बाहर सो जाऊँगा, बाकी आपकी मुझे यहाँ पे इजाज़त चाहिए। दोस्तों जो महिला कहती है कि अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप दरवाजे पर अगर रुकना चाहते हो तो रुक जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब दोस्तों वह लड़का वहीं पर रुक जाता है और लेकिन जैसे ही वहाँ पर रात होती है एक ऐसा प्लान बनाता है और वह लड़का उस प्लान के तहत अकेली महिला के घर के अंदर घुस जाता है और जाकर उसके जो चारपाई पर सोता होता है उसी के कंबल में घुस जाता है। और लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो जो कुछ वहाँ पे हुआ था वो आपके सुन के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों ये जो कहानी है बहुत रोमांचक कहानी है, आपके दिल को छू देने वाली कहानी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार पाल है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये झारखंड की जूटी जिले की है। दोस्तों वहीं जिले में आदिवासी परिवार बहुत ज़्यादा होता है और उसमें एक बिछड़ा इलाका होता है। तभी दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिनका नाम रतन होता है, वो अपनी बहन के घर पे गया हुआ था। उसकी बहन जो होती है उसको मोटरसाइकिल देने के लिए बुलाई थी। दोस्तों वह रतन बस पकड़ के अपने घर से वहाँ पे जाता है और वो बहन के घर पे जैसे ही पहुँचता है उसकी बहन की एक राजदूत बाइक देती है और कहती है कि तुम्हारे जीजा जी घर पे यहाँ पे 1 साल के लिए मुंबई गए हुए हैं काम करने के लिए, ये बाइक यहाँ पे खड़ा रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए तुम इसको लेकर चले जाओ और तुम्हारे जीजा जी जैसे घर पे वापस आएंगे तुम इसको वापस दे देना और अभी इसी यहाँ पे लेके चले जाओ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। अब दोस्तों जो रतन को बाइक मिल चुका था वो जल्दबाजी नहीं करता है और वहाँ से आराम से खाना पीना खाता है। रात के करीब 8 बजे के आसपास अपनी दीदी के घर से बाइक लेके निकल पड़ता है, अपनी जो राजदूत बाइक है। अब दोस्तों उसकी दीदी के घर उसके घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही रतन अपने घर से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करता है उसकी बाइक पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बाइक काफ़ी दिनों से वहाँ पे खड़ी होती हुई इसलिए शायद वो पंचर हो गई। अब दोस्तों जो रतन होता है उसको यहाँ पे गाड़ी को डर इधर उधर देखता है और दूर लेकर जाता है। उसके बाद एक पंचर की दुकान दिखाई देता है। अब दोस्तों वो वहाँ से पंचर बनवाता है और उसको पता चलता है कि जो गाड़ी है सिर्फ पंचर ही नहीं बल्कि उसका वहाँ पे ट्यूब भी ख़राब हो जाता है। उसमें नया ट्यूब लगवाता है, फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। उसका जो वहाँ पे पैसा होता है सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और उसके पास वहाँ पे जो रकम होता है वो भी वहाँ पे पूरी रकम ख़त्म हो जाती है। और पंचर जो बनवाता है और उसमें कुछ पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल डलवाने के बाद जो रतन था वो वहाँ पे गाड़ी जब बन जाती है तो अपनी बाइक लेकर स्टार्ट करता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों जैसे ही बाइक में वो बैठता है वो सोचते रहता है कि अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, अगर फिर से ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों वह सफ़र कर ही रहा होता है और भगवान से विनती कर रहा होता है कि बस कैसे ही अपने घर पे पहुंचा दीजिए। अब दोस्तों यही सोचते सोचते रतन जैसे ही वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी तो वहाँ से तय करता है, आगे बढ़ता है, टायर फिर से वहाँ से पंचर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वह बहुत दिनों से खड़ी हुई थी बाइक थी और जो रास्ता होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है।
और जो वहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे जो वहाँ पे बाइक कितनी भारी होती है, कम से कम उसको इधर उधर उसको ले जाने और ठेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है अगर जब बाइक पंचर हो जाती है। रतन का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वहाँ पे, और वो वाकई में कई लोगों का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि भाभी भैया जो भी है यहाँ पे आप लोग मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए और मेरी जो गाड़ी है उसे खड़ी कर लीजिए, कल आऊँगा मैं यहाँ इसको आपकी साइकिल दे दूँगा और अपनी बाइक बनवा के लेकर चला जाऊँगा। दोस्तों उसकी मदद करने के लिए उस टाइम कोई वहाँ पे खड़ा नहीं होता, अपनी बाइक देने के लिए साइकिल देने के लिए कोई राजी नहीं होता। दोस्तों इधर उधर डगर वो घूमते रहता है और जो थोड़ा उसको ठंडियाँ लगना, वहाँ पे ठंडी का महीना होता है तो ठंडियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो ठंडियाँ लगना शुरू हो जाता है। और पंचर की दुकान भी बंद हो चुकी थी, एकदम सुनसान इलाका था। और दोस्तों जो रतन होता है वो काफ़ी इधर उधर देखता है और उसके बाद दोस्तों वो डर चुका था और एकदम थक चुका था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दोस्तों जो रतन होता है वो सोच रहा होता है कि बाइक अब कहीं खड़ी करके अगर बस पकड़ के चला जाऊंगा, लेकिन उसके पास किराए का भी पैसा नहीं होता, बंद हो जाएगा। उसको कुछ दूर चलने के बाद वहाँ पे एक सुनसान घर दिखाई देता है। दोस्तों जो रतन वो होता है वहाँ बाइक को यहीं पे खड़ी करके आग के पास बैठकर आग सेकने लगता है और सोचने लगता है कि बहुत उसको यहाँ पर राहत मिली, थोड़ा गर्माहट आती है। और रतन सोचने लगता है अब क्या करूँ, घर का दरवाज़ा खटखटा के देखा जाए कुछ मदद मिल जाएगी, अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि अगर दरवाज़ा खुला हो सकता है तो मुझे यहाँ पे आग के पास बैठे कोई देख कर बुरा मान जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और ठंड के मारे उसका जो होता है पूरा शरीर वहाँ पे एकदम काँप रहा होता है। अब दोस्तों मजबूरी में जो रतन होता है घर के बाहर आग जली थी वहीं पे बैठा हुआ था और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। 2-3 बार वहाँ से जब आवाज़ लगाता है तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है। वो महिला कहती है आप कौन हो। तब वह दोस्तों रतन कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्या मैं आपके यहाँ पे आप मेरी मदद कर सकती हो। तो अंदर से आवाज़ आती है नहीं नहीं हमारे घर में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रात हो चुकी है। अब दोस्तों वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, आपकी यहाँ पे मदद की सख्त ज़रूरत है, आप एक बार दरवाज़ा खोलिए और मेरी हालत देखिए, मैं ठंड के मारे यहाँ पे काँप रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मर जाऊँगा, आप मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करिए। दोस्तों महिला कहती है कि आपके साथ यहाँ पे कौन है। दोस्तों वह बताता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों जो महिला पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम रतन है। दोस्तों महिला जैसे ही रतन का नाम सुनती है तो वह अंदर से मुस्कुराने लगती है और फिर से थोड़ा सा वहाँ पे दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। तो उसके साथ कोई नहीं था, फिर वह अकेले था। लेकिन जब वह देखती है कि उसका जो होता है कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ रतन ही वहाँ पे दिखाई देता है। इधर उधर दरवाज़ा फिर खोल देती है और कहती है बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों रतन कहता है कि देखिए मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ लेकिन मेरी कुछ यहाँ पे मदद कीजिए। अब दोस्तों महिला सोचने लगती है कि मैं इसको क्या मदद कर सकती हूँ। उसी समय जो पंचर बताता है यहाँ पे पंचर भी नहीं बन सकता। रतन कहता है कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे एक रात बिता सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तब दोस्तों वह कहती है कि देखिए मेरे घर पर ठहरने के लिए आप की कोई व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ पे अगर कहाँ पे रुकोगे। दोस्तों वह रतन कहता है कि मैं यहीं पे आग जला है यहाँ पे बैठ जाऊँगा और आपको यहाँ पे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लकड़ियाँ है कुछ मुझे दे दीजिए और मैं यहाँ पे लकड़ियाँ जलाकर अपना यहाँ पे ठंड यहाँ पे जो है उसको काट लूँगा और पूरी रात बिता लूँगा। और जब वो बताती है कि यहाँ पे एक छोटा बोरी है उसको लेकर यहाँ पे आती है और एक कंबल भी है लेकर आती है, उसको देख कर कहती है यहाँ पे आग जला लो, यहीं पे बैठ जाओ। अब दोस्तों जो रतन था लकड़ियों को जला लेता है और वहीं पे बैठ कर वहाँ पे आराम आराम से आग को सेकने लगता है। और जो महिला थी वह घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर 3-4 घंटे के बाद उसके जो घर में रोटी बची थी और जो उसका आमलेट बनाती है 2 अंडे का और जो उसको ला कर उसको दे देती है और बताती है कि दोस्त को खाना खा लो। रतन कहता है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे लिए इतना परेशान मत हो। वो महिला कहती है कि पता नहीं तुम कुछ खाए हो या नहीं खाए हो, अगर पेट तुम्हारा कुछ यहाँ पे नहीं खाए रहोगे तो यहाँ तुम्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे मैं कुछ बनाई हूँ तुम इसे खा लो। वो बताता है कि यहाँ पे दरवाजे के
जो होता है बताता है कि आमलेट यहाँ पे है, रोटी है, ये इसको खा लो, और पानी देती है महिला, पी लो, और उसके अंदर वो चले जाती है आराम से, जो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब दोस्तों इधर रतन जो था वो बाहर बैठा हुआ, लेकिन उसको अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो महिला सोचने लगती है, रुको ज़रा देखती हूँ वो चला गया या फिर इधर ही बैठा हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से जैसे ही वो महिला वहाँ पे अपना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है बाहर के अंदर वो आग जला रहा है, वो आग पूरी तरीके से बुझ चुका हुआ है, अब काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। अब दोस्तों वह महिला की नज़र इधर उधर घुमा के देखती है तो उसको रतन कहीं दिखाई नहीं देता। जब वो आवाज़ लगाती है महिला कि कोई यहाँ पे था और कहाँ चले गया, इसी तरीके से बोलकर आवाज़ लगाती है। दोस्तों जो रतन था वो लकड़ियाँ जो था जिस बोरी में भरा हुआ था वो उसको टोपी पहन के ओढ़ लिया था और बारिश से बचने के लिए वहाँ कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे रतन धीरे से कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, आपके बगल में खड़ा हूँ। अब दोस्तों महिला देखती है जो रतन था वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था, और महिला जो रतन के को अपने अंदर घर के बुला लेती है और तौलिया देती है, उसका सर वहाँ पे पोंछने लगती है। जब रतन को अपने रिश्तेदार जैसा वो समझने लगती है और कपड़ा लेकर वहाँ पे बताता है देती है, और महिला कहती है कि अभी बाहर थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगी, गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें कपड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, वो बताता है रतन। तौलिया है वो उसका पानी पोंछती है महिला, और फिर महिला जो है चारपाई पे कंबल उठा के उसको लेटा देती है, और जो उसका शरीर होता है बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उसे ठंड लग रही थी। दोस्तों वो महिला भी क्या करती, उसके पैरों की तरफ उसकी जो कंबल थी उसको वहाँ पे ढकी थी और बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके घर में न कि एक ही चारपाई था और उसके अलावा उसके घर में कोई रहने वाला भी नहीं था। एक ही चारपाई से वो वहाँ पे निकल जाता था उस महिला का समय। बाकी जो बारिश हो रही थी, लाइट भी कट चुकी थी और चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था। दोस्तों ये लोग जो दोनों चारपाई में बैठे थे एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। उस महिला से पूछता है कि आप यहाँ पे अकेली क्यों रहती हो और आपके घर में कोई और क्यों नहीं है। दोस्तों वो बताती है कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, मेरा पति जो था मुझे तलाक दे दिया है, क्योंकि उसका वो किसी और लड़की से प्यार करता था और उससे वो शादी करना चाहता था, इसलिए वह मुझे तलाक दे दिया है और मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। तो अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ और घर में बल्कि मेरे माँ थी वो 1 साल से यहाँ पे गुजर चुकी हैं और मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। वो पूछता है आपका यहाँ पर गुजर बसर कैसे होता है, तो बताती है मैं बस ऐसे ही रहती हूँ। और ये जब दोस्तों वह कहता है कि ऐसा क्यों, तो अपना नाम जो बताती है उससे वो बताता है कि मेरा महिला जो होती है बताती है मेरा नाम रत्ना है। अब दोस्तों जब रत्ना का नाम सुनता है तो उस महिला का जो नाम होता है रत्ना ही होता है, एकदम से वो मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है, क्योंकि उसका जो नाम यहाँ पे रतन और रत्ना दोनों महिला और जो था वो दोनों मिलने लगते हैं और वो बहुत अच्छे से मुस्कुराने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती हैं, लेकिन जब रात के 2 बज जाते हैं दोनों को नींद आने लगती है। दोस्तों जो महिला होती है उधर चारपाई पे बैठी हुई थी, धीरे धीरे वो भी सड़क कर रतन के जो बगल में वो सोने जाती है और जो बातचीत इधर सोचने लगती है। और जो है उसी रात इन दोनों का जो होता है शारीरिक संबंध बनते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार भरी बातें में यहाँ पे डूब जाते हैं और फिर चिपक कर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होता है उठते और झाड़ू पोछा मारने लगती है, तभी रतन भी वहाँ पे चारपाई पे सोया हुआ था, उसकी भी नींद खुलती है तो वो भी महिला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, आपको हमने रुकने के लिए यहाँ पे सहारा दिया और मुझसे कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, मेरे साथ में अनजाने से हो गया, मेरी कोई गलती नहीं। अब दोस्तों महिला कहती है कि जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन जो आप अच्छे दिल के यहाँ पे नेक दिल के इंसान निकले। दोस्तों रतन उधर से घर से बाहर जो अपनी गाड़ी हो उधर उधर देखता है और गाड़ी को वहाँ से लेके महिला से पूछती लगती है कि क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई पंचर की दुकान तो है नहीं। लेकिन दोस्तों जब महिला यहाँ पे बताती है कि 2 किलोमीटर के बाद ही बाज़ार शायद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा और जो दुकान होता है वो कितने बजे खुलेगा, अभी तो 6 बजे हैं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। तो वो बताता है कि 10 बजे के आसपास खुल जाएगा, रतन बोलता है। उस महिला कहती है, वो महिला बताती है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और अपने रास्ते के लिए यहाँ पे जाने के लिए 1-1.5 घंटे का भी वक्त लग जाएगा कि तब तक में 10 बज जाएंगे। बताती है थोड़ी देर और रुक जाओ और टाइम पे यहाँ पे मैं चाय पानी तुम्हें
बना के देती हूँ। और जब दोस्तों वहाँ पे बैठकर वो बातचीत करता रहता है, चाय वगैरह पीता है, तभी दोस्तों उस महिला फिर कहती है मेरी एक मदद कर सकते हो। दोस्तों वह कहती है बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वह बताता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे पंचर बनवाना है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए, आपको मैं वापस कर दूंगा। दोस्तों जो महिला है कहती है कि अरे फालतू में ऐसी बात क्यों कर रहे हो, दोनों के बीच रातें में इतना सब कुछ हो गया है तो तुम 50 रुपये की बात क्यों कर रहे हो। मुझसे इतनी बड़ी जो गाड़ी है वो सब बनवा लेना, लेकिन मुझसे मिलने के लिए अगले दिन तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो रतन चाय वगैरह वहाँ से पीता है उस महिला से और पैसा लेता है, वहाँ से बाइक को अपने रास्ते से वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसकी बाइक जो होती है वो बन जाती है। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब महिला का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, लेकिन वो जो रतन था उस महिला से मिलने के लिए नहीं आता है, उसके अगले दिन वह महिला का इंतज़ार फिर वो रतन करती है और फिर भी वह नहीं आता। लेकिन जो तीसरे दिन शाम हो रहा होता है तभी दोस्तों शाम का समय होता है और रतन अपनी राजदूत बाइक लेकर उस महिला के घर पे आ जाता है। फिर वह जो महिला होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उसके यहाँ पे आके उसको गले से एकदम लपट जाती है और एकदम हक करने लगती है सब। और दोस्तों वो समझ नहीं आता है उसको रतन को कि ये सब कैसे हो जाता है। महिला जो होती है वो वहाँ पे वापस उसको 50 रुपये देने के लिए वो आया था लड़का महिला को, लेकिन वो तो मेरे से ऐसे करने लगती है। दोस्तों वो रतन कहता है कि आप क्या चाहती हैं, यहाँ पे पूछने लगता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों वो बताने लगती है कि आज यहाँ पे रात रुक जाओ और मेरे साथ जो रुकने की जिक्र करती है और अपनी बाइक यहाँ पे साइड में लगा दो और ये सब बताना कि मैं आपके साथ ही एक रात और गुजारती हूँ। दोस्तों ये सिलसिला एक दिन से जब दिन में नहीं रहा गया, 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे 5 दिन 1 हफ्ते हो गए। इसी तरीके से दोस्तों मिलते मिलते दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, फिर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आपको बता दूं 2001 में रतन जो होता है उस महिला से मिला था और 2003 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हंसी खुशी अपना जीवन यहाँ पे अभी यहीं पे तय कर रहे होते हैं और बिता रहते होते हैं। इनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। लगता है दोस्तों आज की जो छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको सुनाया हूँ एक कैसी लगी, पसंद आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।